एनके न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें, वाराणसी। तत्वावधान में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परिसर में विगत वर्षों के भांति इस वर्ष भी 27 जनवरी से माता श्रृंगार गौरी का पूजन लेपन होता है 27 को और स्थापना होती है। 28 को सुबह माता श्रृंगार गौरी का पूजन करते हैं हम लोग विधिवत, नारियल तोड़ना और उनके श्रृंगार उनका पूजन करना। इसके बाद रामचरितमानस पारायण को प्रारंभ किया जाता है सस्वर संगीतमय। बढ़ भी जाते हैं, बढ़े हुए होते हैं, हुआ करता है। और सायंकाल 6 बजे से संकीर्तन होता है। 8 बजे के बाद पारायण प्रवचन शुरू होता है जो संत महात्मा उपस्थित हो रहे हैं उनके द्वारा होता है। 12 बजे आरती होती है। यह हमारा प्राचीनतम कार्यक्रम पूर्व की भांति इस वर्ष भी व्यवस्थित है। रामायण कर रहे हैं। दुकान चूँकि बंद है इसलिए दुकान में जगह मिला है, नहीं मिला होता, नहीं बंद होता तो हम लोगों को भेज दिया जाता सरस्वती गेट रोड की तरफ कहीं, जहाँ पर कहीं कोई व्यवस्था भी नहीं है और न होने की किसी प्रकार का अब आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। इतनी बड़ी उपेक्षा श्री विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर में पूर्व 60-70 साल से तो हम लोग कर रहे हैं। इसके उपेक्षात्मक ढंग से रामचरितमानस पारायण महायज्ञ, जिसमें हवन भी होता है, राम जन्म का उत्सव होता है, देश विदेश के साधु संत महापुरुष उपस्थित होते हैं, आते हैं और उसकी इतनी बड़ी उपेक्षा करी जा रही है। पहली बात। दूसरी बात, अयोध्या में 240 फुट का गुंबज बनाया जाएगा, स्वागत योग्य है, स्वागत करना चाहिए, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि इसको पूर्ण रूप से आगे किया जाए जिससे सत्संग का सूत्र चलता रहे और वहाँ पर एक भवन का निर्माण भी हो सत्संग के लिए। ज्ञानवापी परिसर काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में हमारे पूर्ववत कार्यक्रम चलता है रामचरितमानस नमान्य पारायण का। उसके विषय में ये पत्रकार वार्ता बुलाई गई है और जिसमें हमारा 27 जनवरी से कार्यक्रम प्रारंभ हो करके और 6 फरवरी तक कार्यक्रम चलेगा। 28 जनवरी को सुबह श्रृंगार गौरी का पूजन करेंगे विधिवत, सुबह करते हैं 8 बजे से। उसमें अतिथि रहेंगे स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज भी उपस्थित रहेंगे और भी हमारे 108 ब्राह्मण भूदेव विद्वान लोग उपस्थित रहेंगे। वो कार्यक्रम होगा। तत्परांत रामचरितमानस पारायण सस्वर पारायण होगा। इसके बाद सायंकाल में रामचरितमानस के विषय में रामचरितमानस का ही प्रतिबोधन उपदेश प्रवचन संत महात्मा जो आ रहे हैं उपस्थित हो रहे हैं उनके द्वारा होगा। 9 दिन नवरात्र चलता रहेगा। 9 दिन हम हवन भी वहाँ करते हैं विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए। महाराज जी कहाँ काशी के तो है ही, ये हमारे बम्बई से भी शंकराचार्य जी आ रहे हैं और वासुदेवानंद सरस्वती जी भी आ रहे हैं, जितेंद्रानंद सरस्वती आ रहे हैं और सतना से एक विद्वान पारायण के हैं, एक वृंदावन से हमारे कथावाचक हैं और प्रीति झांसी लिखा हुआ है आपके पंपलेट में। तो कई जगह से महात्मा से कथा तो हमको गिनते से मिली है। उसके पूर्व से वैसे तो कथा तुलसीदास और रामचरितमानस का निर्माण ही काशी से किए है ना। तो अब इसको 400 साल कितना हो गया तुलसी बाबा को जन्म लिए, तब से चल रही, क्योंकि हम वही गिनेंगे जितना हम जानते हैं। इस दृष्टि से इसका कोई गिनती नहीं, गिनती जब से इसका निर्माण हुआ। और रच महेश निज मानस राखा कह करके स्पष्ट कर दिया गया है कि रामचरितमानस के रचनाकार प्रणेता प्रवक्ता तीनों बाबा विश्वनाथ जी हैं और उसी को लेकर के ऋषियों मुनियों ने, महात्माओं ने, शंकराचार्यों ने, यहाँ तक बताऊँ आज तक चल रही। स्वामी करपात्री जी महाराज वही कथा कहते थे, सबको पता है, विदित है। स्वरूपानंद जी महाराज तो आते थे अपने टाइम में, बाद में तो अस्वस्थ हुए। इसके बाद डोंगरे जी महाराज की बराबर कथा ज्ञानवापी में हुई, संत डोंगरे जी की। इसके बाद रामानंद सागर भी हमारे रामचरितमानस में उपस्थित हुए थे। इस तरह शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य, हमारे साथ सतुआ बाबा, त्यागी जी महाराज, अयोध्या वाले, वृंदावन के जितने संत महात्मा थे सब ज्ञानवापी आकर अपने वाणी को पावन करने के लिए आते थे। निःशुल्क, शुल्क की आवश्यकता उनको नहीं होती थी। ऐसी परंपरा को हम परिपालित कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। उस संचालन में आज की दैवी दुर्घटना कह लीजिए, कलयुग कह दीजिए, अथवा लोलुपता कह दीजिए, अथवा स्वार्थ की पराकाष्ठा कह दीजिए, ऐसी घृणित स्थिति हो गई है। विश्वनाथ कॉरिडोर बने, विश्वनाथ जी स्वर्ण में बैठे, उसमें बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन परंपरागत जो रामचरितमानस उसके लिए कोई भवन आज तक नहीं है।
अगर दुकान न बंद हो, दुकान चूंकि चालू है, बंद है इस समय, वहाँ पर हमको रामचरितमानस करने के लिए मिल गया, इसलिए दुकान बंद है। दुकान खुल जाएगी, हमको रामचरितमानस करने के लिए कोई जगह नहीं है। अभी जगह की वार्ता होती है तो कहते हैं कि वो चले जाओ सरस्वती फाटक, तो हम लंका में जाके कर रहा हूँ रामायण। विश्वनाथ जी का रामायण तो विश्वनाथ जी में होना चाहिए, और कर दो तो पूरे विश्व में रामायण हो रही होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पर जो हो रहा है, जो स्थान है, जो व्यवस्थित है, वहाँ ही उसकी महिमा है, उसका महत्व है। उसके लिए हम संकल्पित भी हैं और उसके लिए आगे का जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। और आपसे भी करबद्ध निवेदन है कि ये दिव्य परंपरा, जो परंपरा काशी की है, काशी वासियों के हितार्थ है, काशी वासियों की परंपरा का परिपालन काशी को करना चाहिए, और उसको करने के लिए आप भी तैयार हो, हम भी तैयार हो। लीडर क्रांति न्यूज।